की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है भारत के डिफेंस क्षेत्र से। दरअसल भारत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो रूस का फाइटर जेट हो, चीन का फाइटर जेट हो, साउथ कोरिया का फाइटर जेट हो या फिर किसी और देश का फाइटर जेट हो। भारत के लड़ाकू वाहनों ने सभी के सभी को छठी का दूध याद दिला दिया है। खास तौर से चीन हो या पाकिस्तान हो, सबको मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना में $20 मिलियन के 114 लड़ाकू जेट शामिल होंगे और ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट के पक्ष में आ गई है भारतीय सेना। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि कौन कौन से विमान बेड़े में शामिल हो रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दरअसल रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान 76,074 करोड़ रुपए की घरेलू खरीद हुई। इसमें विदेशों से कुल 42,786 करोड़ की रक्षा सामग्री आयात की गई। अब 3 अमेरिकी विमान एयरक्राफ्ट समेत F-18, F-15 और F-21, रूसी मिग-35 और Su-35, फ्रेंच राफेल, स्वीडिश साब ग्रिफिन और यूरोफाइट टाइफून विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना अपने $20 बिलियन के 114 लड़ाकू जेट सौदे के लिए ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट के पक्ष में है। बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रक्षा कार्यक्रम में मेक इन इंडिया के तहत देश के भीतर विदेशी हथियार प्रणालियों के अधिग्रहण और उनके उत्पादन को सुगम बनाने के लिए खरीद प्रक्रिया की एक श्रेणी है। साल 2020 में रक्षा मंत्रालय ने हथियार प्रणालियों के अधिग्रहण और उत्पादन की प्रक्रिया इस श्रेणी को मंजूरी दी थी। भारतीय वायुसेना को स्वदेशी LCA तेजस और 5वीं जनरेशन के अपडेटेड मध्यम लड़ाकू विमान परियोजना के साथ 114 MRFA परियोजना की आवश्यकता है। इन विमानों के वायुसेना में शामिल होते ही इंडियन एयरफोर्स की ताकत उत्तरी और पश्चिमी सीमा विरोधियों पर बढ़त बनाने के लिए काफी ज्यादा हो जाएगी। न्यूज एजेंसी NI की माने तो वायुसेना विदेशी हथियारों की खरीद में बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट के लिए जाना पसंद करेगी। इसके तहत वेंडर के कार्यक्रमों में वायुसेना के भाग लेने की उम्मीद है। वायुसेना की ताजा डील में F-18, F-15 और F-21, रूसी मिग-35 और Su-35 सहित 3 अमेरिकी विमान, फ्रेंच राफेल, स्वीडिश साब ग्रिफिन और यूरोफाइटर टाइफून विमान की चर्चा है। खैर, भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। राफेल और तेजस के बाद वायुसेना के साथ साथ 114 मल्टीरोल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। तो ये चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि चीन दुनिया के किसी भी देश से नहीं डरता, सिर्फ भारत को छोड़कर।